आज की वीडियो में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। होता है क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी रोल्स पे हायरिंग होती है, पैकेज कितना मिलता है, रिमोट जॉब मिलती है या नहीं मिलती, एंड एआई का क्लाउड कंप्यूटिंग पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हम बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको जाना है तो कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट रोड मैप 0 to जॉब रेडी तक। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो इस फील्ड में जा सकते हो, आइदर आप बीएससी की हो, आप बीटेक की हो, एमटेक की हो, एमएससी की हो, बस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए। मतलब ये रोड मैप सब लोगों के लिए है भाई। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो एंड उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये होता क्या है तो भाई कोई सेंस नहीं बनता। तो पहले समझना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सोचो, अगर आपके पास एक पावरफुल कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर अगर ब्रेक डाउन हो जाए या तुम्हें और ज्यादा पावर चाहिए तो आप क्या करोगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अपना डेटा, अपना सॉफ्टवेयर और अपनी प्रोसेसिंग पावर किसी दूसरे के सर्वर पर स्टोर करना थ्रू इंटरनेट। चलो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आपने गूगल ड्राइव सुना होगा, तो आपकी फाइल कहाँ पे है? गूगल ड्राइव पे है, आपके कंप्यूटर में नहीं है वो फाइल। व्हाट्सएप, जो तुम्हारे मैसेजेस होते हैं ना, वो अमेज़न के सर्वर पर स्टोर होते हैं, ऐसे नहीं आपके मोबाइल में स्टोर हो रहे हो। नेटफ्लिक्स हमेशा अमेज़न वेब सर्विस पे रन होता है, जोमेटो, स्विगी सब क्लाउड पे है। मतलब आपको एक चीज दिमाग में आ गई होगी, इस फील्ड में डिमांड तो है बहुत ज्यादा। तो अब इस क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं तीन बड़े जाइंट्स। नंबर 1 AWS, मतलब Amazon वेब सर्विस। Amazon का क्लाउड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर क्लाउड है। इंडिया में 60% क्लाउड जॉब AWS मांगती है। नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड, जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करती है वो मोस्टली अज्योर यूज करती है। नंबर 3 GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल का क्लाउड जो कि एआई और डेटा के लिए बेस्ट है एंड ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तीन क्लाउड प्रोवाइडर हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किसको पहले सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और किस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलो मैं आपको ना रोड मैप बताने वाला हूँ। तो ये पूरा रोड मैप 6 फेज में डिवाइडेड है, जिसमें आपको 12 से 8 मंथ लग सकता है। फेज 1, इसमें आप बेसिक समझना, जिसमें आपको 2 मंथ लग जाएंगे। फेज 2 क्लाउड का इंट्रोडक्शन एंड इसमें भी आपको 2 मंथ लग जाएंगे। फेज 3 सर्टिफिकेशन, 2 मंथ लेके चलो। फेज 4 कोर स्किल डीप डाइव, इसमें आपको 4 मंथ लग सकते हैं। फेज 5 एडवांस सर्टिफिकेशन, इसमें भी आपको 4 मंथ लग सकते हैं। फेज 6 जॉब रेडी और प्रोजेक्ट, ये आपका चलता ही रहेगा। अब हर फेज को ना डिटेल्स में समझते हैं, तो भाई अपना पेपर पेन ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जिसको आपको ना चीजें याद रहेंगी। बाकी तो मेरी यूट्यूब की वीडियो है तो हमेशा आपको दिखती रहेगी। हम बात करने वाले हैं फेज 1 की, जिसमें आपको 0 से 2 मंथ लगने वाला है। एंड बहुत सारे लोग इस फेज को स्किप कर देते हैं, मतलब इनकी ना बहुत बड़ी गलती है। क्लाउड समझने से पहले आपको ना कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेसिक्स आनी चाहिए। अब बात करते हैं आपको इसमें क्या क्या सीखना है। तो पहले आपको समझना है कि आईपी एड्रेस होता क्या है। ये इंटरनेट पे हर डिवाइस का एड्रेस होता है। जैसे बोलते हैं ना घर का पोस्टल एड्रेस, वैसे ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। आपने देखा होगा 192.168 समथिंग करके आता है, वो आपका आईपी एड्रेस होता है। दूसरी चीज है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। जब तुम google.com टाइप करते हो तो DNS उससे गूगल का आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। समझ लो ये इंटरनेट की ना फोन बुक है। तीसरी चीज HTTP और HTTPS, एंड ये वो लैंग्वेज है जिसमें ब्राउजर और सर्वर बात करते हैं। आपने देखा होगा भाई HTTPS, एस का मतलब होता है सिक्योर, डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आपको लॉक आइकन दिखता है। चौथी चीज लिनक्स कमांड लाइन। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई लिनक्स ना बहुत ज्यादा बोरिंग है, बट 90% क्लाउड सर्वर लिनक्स पे ही रन करते हैं। एंड मैं बता दूं, अगर आपको लिनक्स नहीं आता तो भाई क्लाउड जॉब नहीं मिलने वाली आपको। सीधा 20 से 25 कमांड ना आप याद कर लो। फिफ्थ वर्चुअलाइजेशन, मतलब एक फिजिकल कंप्यूटर पे एक वर्चुअल कंप्यूटर चलाना, जैसे AWS का EC2, अज्योर का वर्चुअल मशीन। इसमें आपको ना 2 मंथ लग जाएगा अगर आप रोजाना के 1 या 2 घंटे दोगे तो। आप कहाँ से सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में? नेटवर्क चंक, यूट्यूब पे बेस्ट नेटवर्किंग चैनल फॉर बिगनर, freecodecamp.org। ये लिनक्स और नेटवर्किंग दोनों के लिए है। ट्राई हैक मी, लिनक्स को गेम की तरह सीखो। एंड मैं एक चीज बता देता हूँ कि इन सारी चीजों को हाथ से प्रैक्टिस करना। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करो, फ्री में है। एक लिनक्स VM बनाओ और इसमें ना रोज कमांड चलाओ, तभी आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पकड़े जाएंगे।
और चीजें आपको ना याद रहेंगी। फेज 2 क्लाउड का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक्चुअल क्लाउड पे। मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई AWS से स्टार्ट करो। इंडिया में AWS की बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। AWS में ना सबसे पहले ये सारी चीजें सीखो। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। सो एक बेसिकली एक वर्चुअल कंप्यूटर है जो तुम एक क्लाउड पे रेंट पे लेते हो। जैसे आप समझो कि आपने एक रूम बुक किया होटल में, आपने क्या उस रूम को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज किया, पैसा दिया, तो उससे बाहर निकल के आ गए। सेम इसमें होता है। S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। क्लाउड में फाइल स्टोर करने की जगह गूगल ड्राइव जैसा, बट ये एंटरप्राइज लेवल पे होता है। नेटफ्लिक्स है वो अपनी वीडियोस S3 पे ही स्टोर करता है। IAM आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, ये एक सिक्योरिटी का सिस्टम है। कौन क्या कर सकता है ये IAM डिसाइड करता है। जैसे ऑफिस में किसी को HR का एक्सेस है, किसी को फाइनेंस का, और वैसे ही क्लाउड में IAM कंट्रोल करता है। अगर आप Azure में जाना चाहते हो तो उसके आपको बेसिक्स पढ़ना चाहिए, जैसे वर्चुअल मशीन, ब्लॉब स्टोरेज, Azure एक्टिव डायरेक्टरी। अब मैं आपको GCP के बेसिक्स बता देता हूँ। कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज, IAM, एंड सबसे इंपोर्टेंट चीज AWS का ना फ्री टियर मिलेगा, वो यूज करना। तो AWS का फ्री टायर है ना, वो आपको 12 मंथ के लिए बहुत सारी चीजें फ्री में देता है। अकाउंट बनाओ आज और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सीधा हैंड्स ऑन करो, ओनली वीडियोस मत देखो। फेज 3 सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा सर्टिफिकेशन करूं। तो मैं आपको सीधा बोलूंगा, पहले करो आप AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये सबसे ना इजी सर्टिफिकेशन है एंड फ्रेशर्स के लिए ना परफेक्ट है। इसकी जो एग्जाम फी है अराउंड 8000 है एंड इसका एग्जाम आप घर बैठ के दे सकते हो और आपके रिज्यूमे में ये इमीडिएटली इम्पैक्ट डालता है। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट या एंटरप्राइज कंपनी टारगेट कर रहे हो तो Azure AZ900 लो। ये भी आपका बिगिनर लेवल है और वैल्यूएबल है। GCP के लिए आप एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर लो। थोड़ा हार्ड है बट GCP के लिए ना थोड़ी तेजी से वैल्यू बढ़ रही है। आप बोलोगे भाई प्रिपेयर कैसे करें इसके लिए? स्टीफन मारेक, यूडेमी पे इनका कोर्स है। ये AWS में सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं। ट्यूटोरियल डोजो, यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 4 या 5 मॉक टेस्ट दे लेना उससे पहले। ऑफिशियल AWS प्रैक्टिस एग्जाम 2000 के आसपास है, जरूर करना। एंड एक चीज याद रखना, सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है बट सिर्फ सर्टिफिकेशन से जॉब नहीं मिलती। सर्टिफिकेशन एक गेट पास है, अंदर जाने के बाद तुम्हें काम भी आना चाहिए। मतलब अगर आपने ये फेस कर लिया तो आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में मिल जाएगी एज ए फ्रेशर। फेज 4 कोर स्किल डीप डाइव 6 से 10 मंथ एंड यहाँ से आप रियल क्लाउड इंजीनियर बनते हो। ये फेज ना थोड़ा चैलेंजिंग है बट यहाँ से आपकी सैलरी भी जंप करती है। तो इसमें आपको सीखना क्या है? तो पहले टेराफॉर्म, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, मतलब कोड लिख के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एक फाइल लिखते हो और 100 सर्वर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी यही यूज करती हैं। अगर आपने टेराफॉर्म सीख लिया तो आप 10x मोर वैल्यूएबल हो जाओगे। दूसरा डॉकर एंड कुबरनेट्स, ये आज के जमाने में मस्ट नोन है। डॉकर में एप्लीकेशन को कंटेनर में पैक करते हैं, जैसे आप टिफिन बॉक्स में खाना पैक करते हो। एंड कुबरनेट्स उन कंटेनर्स को मैनेज करता है, जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को मैनेज करता है। अगर आपने डॉकर प्लस कुबरनेट्स सीख लिया तो तुम डेवऑप्स प्लस क्लाउड दोनों के लिए एलिजिबल हो। मतलब आपको ना एक साथ 2 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप क्लाउड में भी जा सकते हो, आप डेवऑप्स में भी जा सकते हो। तीसरा आपका CI/CD पाइपलाइन, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जब डेवलपर होते हैं वो कोड लिखते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में वो कोड मूव नहीं करते, उस कोड को पहले टेस्ट किया जाता है एंड वो कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है एंड ऑटोमेटिकली आपका डिप्लॉय भी हो जाता है बिना कुछ मैनुअली किए हुए। तो आपको इसके लिए गिटहब एक्शन, जेंकिंस टूल सीखना पड़ेगा। 4th नंबर पे आपका आता है क्लाउड सिक्योरिटी, IAM पॉलिसी, सिक्योरिटी ग्रुप, इनक्रिप्शन, कंप्लायंसेस। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लाउड में सिक्योरिटी गलत हुई तो कंपनी का डेटा लीक हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बहुत है। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। हसी कॉर्प लर्न टेराफॉर्म के लिए ना बिल्कुल फ्री है। कोडेक क्लाउड कुबरनेट्स के लिए ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। टेक वर्ल्ड विद नाना यूट्यूब पे फ्री और एक्सीलेंट है भाई ये। एंड अगर आपको ये फेज आता है तो इस फेज के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी 6 लाख से 12 लाख के बीच में हो जाएगी, मतलब एज ए फ्रेशर। अब बात करते हैं फेज 5 एडवांस सर्टिफिकेशन की। ये आपका 10 to 14 मंथ में होने वाला है, मतलब आप पर डे 1 आवर दोगे तो। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ये सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड क्लाउड सर्टिफिकेशन है एंड अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो आपके रिज्यूमे की जो वैल्यू है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये सर्टिफिकेशन बताता है कि तुम कंप्लीट क्लाउड सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हो, स्केलेबल और सिक्योर आर्किटेक्ट बना सकते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम
सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा AWS डेवलपर एसोसिएट अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, Azure एडमिनिस्ट्रेटर ये Azure ट्रैक के लिए, GCP प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट ये आपका GCP के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। एड्रियन कैंट्रेल इंटरनेशनली बेस्ट इंस्ट्रक्टर फॉर AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट वर्थ इट है। ट्यूटोरियल डोजो प्रैक्टिस टेस्ट जरूर करना है, एग्जाम से पहले 2-3 मॉक टेस्ट कर लेना। एंड इस सर्टिफिकेशन के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होने वाली है वो 12 लाख से 25 लाख के बीच में होगी। एंड मैं ये फिगर ना आपको इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एंड जो लोग मल्टी क्लाउड जैसे आपको AWS भी आता है, Azure भी आता है, तो भाई उनकी सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट फेज की, फेज 6। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आप को जॉब रेडी कैसे बना सकते हो। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बस सर्टिफिकेशन लेते जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते ही नहीं है। तो कंपनीज को सर्टिफिकेशन के साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 क्लाउड प्रोजेक्ट बनाओ और आप गिटहब पे उसे डाल दो। आप कोई भी AI टूल यूज करो, वहां से आपको ना प्रोजेक्ट आइडिया तो मिल ही जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिज्यूमे और लिंक्डइन की टिप्स दे देता हूँ। भाई लिंक्डइन अपना अप टू डेट रखो, जो भी आपको आता है, जो भी आपने सीखा है, वो सारी चीजें लिंक्डइन पे अपलोड करो। आपने जो सर्टिफिकेशन की है वो भी आप मेंशन करो। मतलब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल 100% कंप्लीट करो। जब आप रिज्यूम बनाते हो ना तो उसमें ना नंबर्स को मेंशन करो। जैसे आपने 10,000 यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट एज ए फ्रेशर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो आपने जो कोर्स में सीखा है। एंड जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। आप टेक मीटअप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे AWS के ग्रुप्स हैं, वहां ज्वाइन करो, वहां से बहुत सारी चीजें सीखो। आप naukri.com, लिंक्डइन और इंस्टा हायर पर क्लाउड इंजीनियर, AWS इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर सर्च करो। आई एम श्योर आपको ना बहुत सारी वैकेंसी मिल जाएगी एज ए फ्रेशर भी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आपके लिए। अगर आप फ्रेशर हो एंड आपके पास AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन है तो आपकी सैलरी 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आपको 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड आपके पास एसोसिएट सर्टिफिकेशन है तो आपकी सैलरी 8 लाख से 14 लाख के बीच में मिल जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर से 5 ईयर के बीच में है एंड आपके पास एडवांस सर्टिफिकेशन है तो आपकी सैलरी 18 लाख से 30 लाख के बीच में लग जाएगी। अगर आप सीनियर आर्किटेक्ट हैं तो भाई आपकी सैलरी 35 लाख से ऊपर जाने वाली है। अब आप लोगों ने रोड मैप तो देख लिया, अब आप एक्चुअल में क्या करोगे। तो मैं आपको देता हूँ ना 3 काम आज के लिए इस वीडियो के बाद। पहला काम, AWS फ्री टियर अकाउंट बनाओ। ये आपको ना 12 मंथ के लिए फ्री सर्विस देने वाला है। आपको 15 मिनट लगेंगे अकाउंट बनाने के लिए। दूसरा काम, नेटवर्क चंक का ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मतलब अगर आप रोजाना एक वीडियो देखोगे ना तो बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तीसरा काम, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करो। सारी चीजें एक दिन में नहीं होने वाली, आपको पेशेंस चाहिए हर चीज को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप साथ में बहुत सारा काम भी कर रहे हो ना तो आप अगर 1 या 2 घंटे दोगे तो आपको 12 से 18 मंथ लग जाएंगे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और मैंने आपको फेजेस में बता दिया, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो तो आप कैसे कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो भी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।